पीडीए यात्रा का मकसद क्या है 4 दिवसीय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से इस देश में आई है 11 सालों से, और 9 सालों से जब से उत्तर प्रदेश में आई है, ये जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी परिचालित होती है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्ण व्यवस्था का पोषक संगठन है। और पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश में पीडीए समाज, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और बहुत से ऐसे लोग अगड़े समाज के भी, जिनके साथ लगातार अन्याय और अत्याचार हुआ। हमारे नेता अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए का मतलब है परेशान दिलों की आवाज। आज उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार के अन्याय से, अत्याचार से, अलोकतांत्रिक मानसिकता से, तानाशाही गतिविधियों से पूरी तरीके से पीड़ित है, आक्रोशित है। उत्तर प्रदेश में थानों में, ब्लॉक में, तहसील में, हर कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऐसी स्थिति में वो समाज, जिस समाज के लोगों के पास घूस देने के लिए धन नहीं, जिनको जीवन में सम्मान नहीं मिला, मनुष्य होने की मर्यादा नहीं मिली, और दूसरी तरफ उनके सर जैसे तमाम अभियानों की आड़ में उनके वोटों की कटौती हो रही है, जिसके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी टिप्पणी की है। तो उस समाज को अपने मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए, इस सरकार के अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न से के प्रति आगाह करने के लिए, और समाजवादी पार्टी की सरकार जो बाबा साहब अम्बेडकर, स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव के सिद्धांतों पर चल करके संपूर्ण समाज की तरक्की के लिए और एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए काम कर रहे हैं, वो संदेश जनता के बीच में देने के लिए हम लोग निकले हैं। अभी शासन ने जो है ये लोकल गवर्नमेंट ने धारा 144 जगह रखा है जी। अब आप सोच करके देखिए कि जिस दिन सुल्तानपुर का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा था, 7 तारीख को, जिस दिन विसर्जन होता है, उस दिन धारा 144 लगाई जाती है और उसी दिन उसका उल्लंघन होता है कि नहीं होता। हमारा ये मानना है कि ये सरकार, हम कई बार बोल चुके हैं कि कानून के प्रावधानों की आड़ लेकर के जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर डाका डालना चाहती है। विपक्ष की आवाज जनता के बीच में न जा सके, लोगों को फर्जी मुकदमों का भय दिखा करके आंदोलनों में शामिल होने से रोका जा सके, इसलिए धारा 144 जैसे कानूनों की आड़ लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं को दबाने का प्रयास होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहादुर कार्यकर्ता हैं और फर्जी मुकदमों से, अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग अपनी यात्रा निकाल रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी का और बाबा साहब अम्बेडकर का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, नेताजी मुलायम सिंह यादव का संदेश गांव-गांव में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये यात्रा आज 12 अक्टूबर को शुरू हुई है और 16 अक्टूबर को दोपहर बाद इसका समापन सुल्तानपुर में ही होगा। 12, 13, 14, 15 4 रात्रि विश्राम होंगे हमारे गांव में, और लगातार हम लोग प्रतिदिन करीब 20 से 25 किलोमीटर चलने का काम करेंगे। 90 से 100 किलोमीटर के बीच में पदयात्रा रास्ता तय करेगी। किसी के और शामिल होने की उम्मीद है? ये सारे कार्यकर्ता शामिल है। किसी दल की बात हुई और किसी दल के लोग भी क्या शामिल हुए? आज आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने स्वागत किया, कांग्रेस के भी कुछ लोग थे शहर में, तो सबका समर्थन है, पूरा इंडिया गठबंधन कायम है। ये लोहिया की अभिलाषा